गत 26 अप्रैल को अम्बामाता क्षेत्र में गन्ने का रस निकालते समय युवती के बाल चरखे में फंसने से वह जख्मी हो गई। गंभीर अवस्था में पड़ोसी व अन्य लोगों ने देर रात उसे जीबीएच अमेरिकन अस्पताल पहुंचाया। इसमें नागरिक सुरक्षा विभाग के जय सिंह की कोई मदद नहीं थी। उन्होंने सिर्फ वाहवाही बटोरने के लिए वीडियो बनाया। जीबीएच अमेरिकन अस्पताल के ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर आनंद झा ने बताया कि ये चुनौतीपूर्ण और जटिल मामला होने के साथ प्लास्टिक सर्जन व न्यूरो सर्जन ने टीम के साथ सभी जांचों के बाद ऑपरेशन करना तय किया। इस दौरान प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विमल मित्तल ने युवती के पैरों से चमड़ी लेकर सिर पर ग्राफ्ट की। आज 4 दिन के बाद युवती के स्वस्थ होने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। यह जटिल सर्जरी करीब 3 घंटे तक चली। सफल ऑपरेशन के बाद युवती के पति व परिजन काफी खुश नजर आए। कोई रोटी का बाल रह गए थे, वो स्टेशन को लेके चलते बाल उस मशीन में रह गए थे। तो मेरे भाई को बाल भर के दिए थे, तो सिर्फ गाड़ी से वो भैया जो जैसे कि आप नाम लेते हैं वो जा रहे थे, उनके साथ बिठाया था मेरे भाई को कि तुम बैठो, ये बाल वहाँ तक पहुँचा। बाकी उनका कोई रोटी का फोन नहीं गई है जाने वाले वहीं के तरफ से। हाँ, एक्चुअली लगा तो क्या था कि ऐसे सडनली वीडियो वायरल। जैसा कि हम सभी जानते हैं 26 तारीख जिस दिन हमारा चुनाव का दिन था, एक बच्ची के साथ अम्बामाता में जो कि अपने पिता के साथ किसी कारण से वो रस की चरखी पे या दुकान पर ठेले पे थी, उनके बाल उस मशीन में आ गए थे और उस घटना से उस बच्ची के पूरे बाल और सर की पूरी चमड़ी और पूरा भाग निकल गया था उसका। और उस घटना का काफ़ी मीडिया में आया था और आप कह सकते हैं कि चूँकि हमारे उदयपुर की बच्ची थी तो सारा परिवार उसके साथ जुड़ गया था और ये घटना सभी जगह आई थी। वो बच्ची बहुत ख़राब मेडिकल कंडीशन में लास्ट में फिर हमारे पास जीबीएच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का जो जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल है, जो कि शहर का सबसे पहला मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ आए थे शाम को। और बच्ची की कंडीशन उस समय बिल्कुल अच्छी नहीं थी और क्योंकि वो चरखी में उनकी जो बाल आ गए थे, बाल के समेत पूरा भाग निकल गया था। तो यहाँ की जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, आईसीयू की टीम, न्यूरो सर्जन और ख़ास तौर से जो हमारे प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर विमल मित्तल, जो कि सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उसका पूरा उपचार अपने हाथों में लिया। परिवार ने पूरा सहयोग किया और वो चाह रहा था कि कैसे भी बच्ची की जान बचे। मेडिकल टीम भी 2 पार्ट में काम कर रही थी। सबसे पहले ये था कि चूँकि ब्लड लॉस बहुत हो गया था, काफ़ी समय बीत गया था, तो बच्ची की जान बचाई जाए सबसे पहले। और उसमें मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल जो कि भटजी की वाड़ी में है, वहाँ डॉक्टर विमल मित्तल, आईसीयू की टीम, न्यूरो सर्जन और सभी नर्सिंग स्टाफ की एक्सपर्ट टीम की वजह से आज वो बच्ची बिल्कुल पूर्णतः सुरक्षित है, जहाँ कोई खतरा नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है उदयपुर के सभी परिवार के लिए, क्योंकि हम सब एसोसिएट कर रहे थे बच्ची से और आज उस बच्ची को हम यहाँ से डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। आपका प्रश्न बहुत रेलेवेंट प्रश्न है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर विमल मित्तल साहब हैं, ही स्ट्रेन फ्रॉम एसएमएस। तो एक घटना हम ये कह सकते हैं कि इस घटना के द्वारा हमें एक चीज़ सीख लेने की है कि जो भी इस तरह के गन्ने की कोई चीज़ हो या ऐसा कोई मोटर की चीज़ हो या मशीन की चीज़ हो, खासतौर से भी आप देखेंगे कि गेहूँ की फसल की कटाई के समय जो प्रेशर्स काम करते हैं, तो वहाँ पे अगर महिलाएं मदद करती हैं तो उनकी चुन्नी होती है या साड़ी होती है, बाल लंबे होते हैं, या इवन पुरुषों में भी आप देखेंगे कई बार हम गमछा गोछा हमारे गर्दन के चारों तरफ होता है, तो अगर उसका हम ध्यान रखें, लूज कपड़े नहीं हो हमारे अंगूछे का, इसका महिलाएं अगर मदद कर रही हैं तो अपने बाल उनके बंधे हुए हों, ढीले कपड़े नहीं हों, तो इस तरह से अगर अपन ध्यान रखेंगे तो इस तरह की घटनाओं से हम बच सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम वहाँ मदद मतलब काम के लिए गए, हम कोई किसी भी कारण से अगर वहाँ उपस्थित हैं, उस मशीन में आने से हमारा इस तरह का नुकसान हो सकता है। तो हमें ये मैसेज पहुँचाना चाहिए कि इसका हम ध्यान रखें ताकि ऐसी घटना नहीं हो। फिर से जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल का पूरा ग्रुप और इससे हम भी उत्साहित हैं कि इस बच्ची की जान डॉक्टर विमल मित्तल और उनकी टीम के द्वारा बच गई।